दोस्तों, केरल राज्य की जानकारी के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। केरल राज्य का क्षेत्रफल 38,852 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल जनसंख्या 3,34,06,061 है। राज्य का राजकीय पशु शेरपूंछ वानर है। राज्य का राजकीय पक्षी भरिंगराज द्विपुष कंगारक है। यह राज्य अपना राज्य दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाता है। केरल का मूल नाम केरालियम था, जिसका अर्थ होता है नारियल का देश। इस प्रदेश के निवासी को मलयाली कहा जाता है। मलयालम इस प्रदेश की मुख्य भाषा है तथा अंग्रेजी, तमिल, तुलु, कोंकणी, कन्नड़ तथा तेलुगु अन्य भाषाएं हैं। इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि का यहाँ काफी मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इस प्रदेश को गरम मसालों का देश भी कहते हैं। चेर शासन काल में यहाँ विदेश व्यापार काफी उन्नत था। यूनानी और रोमन व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। यमन लोग मुशिरी बंदरगाह पर अपने जहाजों पर सोना लाद कर लाते थे और बदले में इस प्रदेश से काली मिर्च एवं वैसी वस्तुएं ले जाते थे जो उनके यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी। चेरों की प्रारंभिक राजधानी कुरूर में किए गए उत्खनन में रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा रोमन ताम्र सिक्के मिले हैं। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने केरल और चीन के बीच होने वाले काली मिर्च आदि के चरमोत्कर्ष व्यापार का वर्णन किया है। 24 अप्रैल 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट के तट पर कोझिकोड के जमोरिन राजा के दरबार में पहुंचा था। तिरुवितांकूर राज्य को अपने अधिकार में लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को ब्रिटिश भारत का अंग बना लिया। ब्रिटिश काल में यहाँ मोपला विद्रोह प्रसिद्ध हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में केरल प्रदेश से आने वाले रामकृष्ण पिल्लई, टी.के. माधवन तथा के.पी. केशव मेनन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट तथा ट्रेड यूनियन नेता ई.एम.एस. नंबूदरीपाद पी. कृष्ण पिल्लई तथा ए.के. गोपालन केरल के थे। प्रसिद्ध समाज सुधारक नारायण गुरु इज्वा जाति के थे। 1936 में त्रावणकोर के राजा ने रियासत के मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश की क्रांतिकारी घोषणा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 जुलाई 1949 को तिरुवितांकूर, त्रावणकोर और कोचीन रियासत को मिलाकर तिरुक्काकोची की स्थापना हुई। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के तहत 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन राज्य, मालावर और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को शामिल कर केरल राज्य का निर्माण हुआ। केरल राज्य के उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है। इस राज्य के प्रथम राज्यपाल बुरगुला रामाकृष्ण राव तथा प्रथम मुख्यमंत्री पहोम धानु पिल्ले थे। भारतपुझा और पेरियार प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां हैं। केरल राज्य नारियल, काली मिर्च, काजू, रबर, कॉफी, चाय आदि नकदी फसल का उत्पादन करता है। इसी राज्य के कलाडी नामक स्थान में 788 ई में अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य का जन्म हुआ था। केरल में प्राचीन काल से अत्रिय और नायर लोगों में मातृमूलक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली का उद्भव इसी प्रदेश में हुआ। मोहिनी अट्टम और ओहन तुल्लल आदि भी राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। ओणम, महाशिवरात्रि, सरस्वती पूजा, क्रिसमस, ईद, बकरीद आदि केरल के प्रमुख त्योहार है। महाकवि शंकर कुरूप और वालामणि अम्मा को आधुनिक मलयालम कविता का स्तंभ माना जाता है। केरल राज्य अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी तट पर करीब 480 किलोमीटर लंबी पतली पट्टी जैसा है। प्रदेश में करीब 2700 मीटर ऊंची अन्नामुडी पहाड़ी देश में हिमालय के बाद सबसे ऊंची है। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भारतपुझा 265 किलोमीटर लंबी है।
वेबनार झील समुद्र तट पर अलापुझा अलेप्पी से कोची कोचीन तक 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पूजा पाठ में श्रीफल के नाम से पुकारा जाने वाला नारियल प्रदेश का कल्प वृक्ष है। इसे स्थानीय भाषा में केरी भी कहा जाता है। काली मिर्च के उत्पादन में प्रदेश का सर्वाधिकार है। देश का 90% प्राकृतिक रबर, अदरक का 60% तथा देश के सुपारी उत्पादन का करीब आधा प्रदेश में उत्पादित होता है। देश में छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। चेर राजा कुलशेखर के काल में 825 ई में एक नया संवत कोलवर्ष शुरू हुआ। आज भी विशु पर्व के दिन केरल में इसी कोलवर्ष के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है। 1791 में कोचीन के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर अपनी सुरक्षा के बदले कंपनी को सालाना रकम देना स्वीकार कर लिया। 1798 में इसी तरह की संधि ट्रावनकोर के राजा ने ब्रिटिश कंपनी के साथ कर ली। स्थानीय लोगों का मानना है कि 52 ईस्वी में प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी संत थॉमस यहां पहुंचे थे। अनुश्रुतियों के अनुसार सुलेमान सोलोमन के जमाने में यानी ईसा से कोई 1000 वर्ष पूर्व यहाँ यहूदी आकर बसे। कोचीन के पास यहूदियों का प्राचीन सिनेगाग पूजा स्थल है। प्रदेश में क्षत्रिय, नायर, सामंथन और एजवा समुदाय के कुछ वर्गों और कुल मुसलमानों में मृमक काथायम यानी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित था। एझुतच्छन 16वीं सदी को मलयालम साहित्य का पिता माना जाता है। एझुतच्छन कवि ने किलिप्टिट यानी तोते के गीत शैली में संस्कृत ग्रंथों से कथानक को लेकर आध्यात्मिक रामायणम और महाभारत ग्रंथ लिखे। केरल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य नाट्य कथकली के साथ पाई जाने वाली अटिट कथा की रचनाएं 17वीं शताब्दी में कोटटारकरा तांबुरन और उन्नाची वारियां के द्वारा की गई। उन्नाची वारियार का नलचरितम अपने काव्य, संगीत और नाट्य क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में ही कुचना नाबियार ने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया और थुल्लका नाम की काव्य तथा नृत्य शैली विकसित की। केरल प्रदेश में करीब 35 जनजातियां हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। प्रदेश में मंदिरों या उसके आसपास गाए जाने वाले लोक संगीतों में सर्पपाट, भ्रदकालीपाटट, अलपपाट्रट, तुल्लापाटट आदि कुछ महत्वपूर्ण है। वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाले लोकसंगीतों पंचवाछम तथा केलीकोटट प्रमुख हैं। चेंडा, मदालम और चेंगाला प्रमुख लोकगीत वाद्य यंत्रों है। कथकली के अतिरिक्त मोहिनीअट्टम प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। राजा रवि वर्मा 1848 से 1905 प्रदेश ही नहीं देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनके द्वारा चित्रकारी में प्रयुक्त चटख रंग तथा सुंदर सुडौल शरीर वाले उनके व्यक्ति चित्र देश भर में काफी प्रसिद्ध हुए। 17वीं शताब्दी में केरल में भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र गुरुवायूर था और बिल्वमंगलम, मानवेदन, मेलपुतूर और पुंतानम प्रमुख संत थे। अगस्त-सितंबर में मनाया जाने वाला प्रदेश का सबसे प्रमुख पर्व ओणम असुरों के महादानी और वीर राजा बलि के प्रसंग से जुड़ा है। तिरुवनंतपुरम के पास भीमापल्ली में चंदनावकुडम पर्व मनाया जाता है। यह मक्का से आई मुस्लिम संत भीमा बीबी की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। पद्मनाभपुरम त्रावणकोर के राजाओं की प्राचीन राजधानी है। अब यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। त्रावणकोर रियासत के राजा भारतंड वर्मा ने अपनी राजधानी पद्मनाभपुरम से तिरुवनंतपुरम 1750 में ले आई। तिरुवनंतपुरम से 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बरकला में ही गुरु नारायण ने समाधि ली थी। इसी स्थल पर जनार्दनम मंदिर अवस्थित है। कोची कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह दुनिया के श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाहों में एक है।
तिरुवनंतपुरम से 12 किलोमीटर दूर स्थित कोवलम बीच भारत के सुंदर समुद्र तटों में से एक है। अलेप्पी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी अनेक झीलें नहरें हैं। एर्नाकुलम से 23 किलोमीटर दूर स्थित अलवाई प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ उर्वरकों, एल्यूमीनियम और रेयॉन की फैक्ट्रियों के अतिरिक्त मोनाजाइट से थोरियम निकालने का उपक्रम भी है। प्रदेश के कोल्लम जिले में ग्रेफाइट, मोनाजाइट, इल्मेनाइट, जिरकान, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी आदि प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रदेश के पलक्कड़ इलाके में चावल की अच्छी पैदावार होती है। अगर आपको हमारी किसी भी जानकारी का PDF फाइल प्राप्त करना हो तो कमेंट करके संपर्क करें, जिसका आपको मामूली भुगतान करना होगा। अगर आपको और किसी राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल अपनी बात को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।